अरे साथियों, मैं हूं गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बीएड के लिए जो एडमिशन होता है, बीएड का जो एडमिशन होता है, सीईटी बीएड की जो परीक्षाएं होती है एडमिशन के लिए, उसके लिए फॉर्म के लिए जो डेट्स है वो अनाउंस हो गए हैं कि बिहार से अगर आप बीएड करना चाहते हैं, बिहार में 2 वर्षीय बीएड करना अगर आप चाहते हैं बिहार से, तो बिहार के सभी बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए एक एकीकृत परीक्षा होता है जिसको हम लोग सीईटी बीएड कहते हैं। सीईटी बीएड के तहत मान में बिहार में लगभग 337 कॉलेज है। इस वर्ष कुछ कॉलेज के बढ़ने की संभावना है, तो कुल मिला के लगभग 32,500 सीटों पर बीएड के इस परीक्षा के बाद से 32,500 सीटों पर एडमिशन का प्रोसेस होता है, जो 2 वर्षीय बीएड जो कि कराया जाएगा। 2 वर्षीय बीएड के लिए एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है। चूंकि बीएड ही या डीएलएड ही वह पहली सीढ़ी होती है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसका आपको अनिवार्य रूप से बीएड या डीएलएड करना पड़ता है। नया नियम एनसीटीई के नियम के अनुसार से बीएड करने वाले लोग 6 से लेकर 12 तक के कक्षाओं में शिक्षक बनते हैं, जबकि डीएलएड करने वाले 1 से लेकर 8 तक के कक्षाओं में शिक्षक बनते हैं। तो ये बीएड का फॉर्म का है जो कि डेट है वह अनाउंस कर दिया गया है। बिहार के 337 कॉलेजों में, है ना, 337 कॉलेजों में लगभग 32,500 सीटों पर इसके तहत परीक्षाएं होंगी, जिसमें सरकारी कॉलेज भी है, जिसमें निजी कॉलेज भी है, और इसके अंतर्गत आपको वैसे कॉलेज भी है जो अल्पसंख्यक कॉलेज कहलाते हैं। तो तीनों तरह के कॉलेजों के लिए यही कंबाइंड परीक्षा होती है। इसी परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर ही मेगा सूची तैयार किया जाता है, और उसी मेगा सूची के आधार पर ही एडमिशन का प्रोसेस जो है वो आगे पहली बार लगभग 1,84,000 बच्चे इस एडमिशन के लिए आवेदन दिए हुए थे। आपको पता होगा कि बिहार में इस बार फिर से एलएनएमयू को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। मतलब जितनी भी तरह के एडमिशन से संबंधित प्रोसेस होगा वह सभी एलएनएमयू के वेबसाइट से ही संचालित किया जाएगा, और एलएनएमयू के द्वारा ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है उसी के द्वारा ही सारी चीजें को संचालित किया। बीएड के नोडल अधिकारी अशोक कुमार मेहता ने बीएड की परीक्षा के संबंधित सभी तिथियों के लिए एक लेटर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार 9 अप्रैल से इसका फॉर्म भरा जाना शुरू कर दिया जाएगा। इस 9 अप्रैल से इस फॉर्म को भराना शुरू कर दिया जाएगा। तो सभी 13 विश्वविद्यालय में एडमिशन जो बीएड में होती है इसी परीक्षा के अनुसार होती है, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे पीपीयू हो, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी हो, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपको बीएन मंडल यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेपी यूनिवर्सिटी छपरा हो, या पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी हो, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी है बिहार में जहां से बीएड होता है, उस सभी बीएड के लिए सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको यही फॉर्म भरना होगा। और इसी फॉर्म को भरने के बाद आप परीक्षाएं देंगे, और उस परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर आपसे बाद में फिर से आपके कॉलेज का नाम मांगा जाएगा, और उस कॉलेज के नाम में जैसा आपका स्कोर होगा उसके हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। आपको पहले भी जैसा कि हमने बोला, चाहे वह सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको इसी परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा। फॉर्म के फी की बात कर ले तो जनरल के लिए फॉर्म भरने का फी जो है वह 1,000 रुपया है। ईडब्ल्यूएस, महिला, ओबीसी, इन सभी के लिए ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, ओबीसी, ईबीसी सभी लोगों के लिए फॉर्म भरने के लिए फी जो है वह 750 रुपया है, जबकि एससी एसटी के लिए फॉर्म भरने का फी जो है वह 500 रुपया है। फॉर्म भरने के तिथियों को देखें तो फॉर्म 9 अप्रैल से लेके 4 मई तक, मतलब 9/4/2023 से लेके 4/5/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। 5/5/2023 से लेकर के 11/5/2023 तक आप लेट फाइन के साथ फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आप
5 मई से लेके 11 मई तक किसी भी तरह का अगर फॉर्म में आपके त्रुटि रह गया है तो उस त्रुटि को सुधार सकते हैं। सुधारने का भी मौका दिया गया है। सुधारने का मौका आपको दिया गया है कि आप 5 मई से लेके 11 मई तक के फॉर्म में अगर आपको किसी भी तरह का त्रुटि है तो उस त्रुटि को आप सुधार सकते हैं। 20 मई को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। 21 मई को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और 30 मई गुरुवार के दिन आपका बीएड से परीक्षाएं होंगी, जो कि पेपर OMR पे परीक्षाएं होती है, मतलब पेन और पेपर से आपकी परीक्षाएं होंगी। ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी, पेन और पेपर से आपकी परीक्षाएं संचालित की जाएगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको सही सवाल सही जवाब के लिए 1 नंबर दिया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। तो आपकी प्रवेश परीक्षाएं 30/5 को होंगी, जो कि गुरुवार के दिन है। 31/5 के दिन आपका OMR आंसर जो है वह वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। फाइनल आंसर आपका वेबसाइट पर 31/5 को अपलोड कर दिया जाएगा। और अगर आप किसी भी आंसर में आपत्ति करना चाहते हैं, आंसर से एग्री नहीं करते हैं, तो आप 1/6 से लेके 3/6 के बीच में, है ना, मतलब 1/6 से 1 जून से लेके 3 जून तक आप अपने आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वह 15/6/2024 को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। 15/6/2024 को परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद से फिर आपके एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें से आपको 3000 रुपया का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको कॉलेज अपना चुनना पड़ता है। उन कॉलेजों में 10 कॉलेज का चुनाव करना पड़ता है। उसमें जिस हिसाब से आपका मार्क्स रहेगा उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। पहले राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, 3 राउंड तक इसमें चलता है। उसके बाद ऑन स्पॉट एडमिशन भी पिछले साल कराया गया था। तो ये बिहार बीएड के लिए जो है वो लगभग संपूर्ण जानकारी है, जिसके बारे में आपको फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं, बिहार से बीएड करने के लिए इच्छुक हैं, तो इस फॉर्म को आपको भरना होगा, तो भी आप जाके बिहार में बीएड कर सकते हैं। कैसा लगा यह जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।